सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यायामः सर्वदा पथ्यः पाठ को पढ़ा और यह जाना कि व्यायाम कहते किसे हैं तथा यह कब, कैसे और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। साथ ही हम लोगों ने यह भी जाना कि व्यायाम करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। इस वीडियो में आइए इसके कुछ अभ्यास कार्य को करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखता, अर्थात एक पद में उत्तर लिखें। उत्तर मैंने इधर लिखकर रखा है, आप इसे समझते जाएं। क परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है? उत्तर हो जाएगा व्यायामात्, यानी कि व्यायाम के द्वारा परम आरोग्य की प्राप्ति होती है। ख कस्य मांसम स्थिरी भवति, किसकी मांसपेशियां स्थिर हो जाती है, संगठित हो जाती हैं? उत्तर हो जाएगा व्यायाम अभिरतस्य, अर्थात जो व्यायाम करने में तल्लीन होते हैं उनकी मांसपेशियां संगठित रहती हैं, स्थिर हो जाती हैं। ग सदा कहा पथ्यः, हमेशा कौन लाभकारी होता है? उत्तर है व्यायामः, व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है। घ कैहि पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः, कैसे पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? उत्तर है आत्महितैषिभिः, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा यानी कि व्यक्तियों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। अंगा व्यायाम स्विन्न गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति, यानी कि व्यायाम करने से निकले पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास कौन नहीं आते हैं? उत्तर हो जाएगा व्याधयः, यानी कि व्याधियाँ। जो लोग व्यायाम करके अपने शरीर को पसीने से लथपथ कर लेते हैं उनके सामने व्याधियाँ नहीं आती हैं। आगे है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। क कीदृशं कर्म व्यायाम संज्ञितं कथ्यते, कैसे कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है? उत्तर है शरीर आयास जननम, कीदृशम के स्थान पर आप लिख देंगे शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संज्ञितम कथ्यते, यानी कि शरीर के द्वारा किया गया एक विशेष कर्म, परिश्रम युक्त कर्म को ही व्यायाम की संज्ञा दी गई है। उसके बाद आप अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। ख व्यायामात् किम किम उपजायते, व्यायाम से किन किन चीज़ों की उत्पत्ति होती है? उत्तर हो जाएगा श्रम क्लम पिपाशोषण शीत आदि नाम सहिष्णुता आरोग्यम च, यानी कि परिश्रम के द्वारा किया गया थकान, प्यास, शीत आदि को सहन करने की शक्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो किम किम है बच्चों, यहाँ किम उपजायते, किम इसी के साथ है, तो किम किम को आप हटा देंगे और इसी के स्थान पर आपको ये सभी लिख देना है। तो उत्तर हो जाएगा व्यायामात् श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता आरोग्यम च उपजायते। गा में है जरा कस्य सकाशम सहसा नासमधिरोहति, बुढ़ापा किसके समीप अचानक नहीं आता है? उत्तर हो जाएगा व्यायामिनः, यानी कि जो व्यायाम करने वाले लोग होते हैं उनके पास बुढ़ापा अचानक नहीं आता है। वैसे लोग अधिक दिनों तक युवा बने रहते हैं, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है।
घ कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, यानी कि किसका विरुद्ध भोजन भी पचा लिया जाता है। उत्तर हो जाएगा व्यायामम कुर्वतो नित्यम, अर्थात जो नित्य व्यायाम करता है वह व्यक्ति अगर विरुद्ध भोजन भी खा लेता है तो वह उसे आसानी से पचा सकता है। कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। उत्तर है बलस्य अर्धेन। यहाँ पर मैंने संधि करके लिखा है, इसका हो जाएगा बलस्य अर्धेन, अर्थात आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। च अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है। उत्तर हृदय स्थान स्थितो वायुर यदा वक्तरम परापद्यते, यानी कि हृदय में स्थित वायु जब मुख में आ जाती है तो वही आधे बल का लक्षण है। व्यायाम करते करते अगर फेफड़े की वायु मुख से निकलने लगे, मुख में आने लगे, तो समझना चाहिए कि आधे बल से व्यायाम हो रहा है। आगे है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों में तृतीय विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, व्यायामः डैश हीनमपि सुदर्शनम करोति, और यहाँ है गुण, तो गुण में तृतीय विभक्ति लगाकर बना है गुणहि, व्यायामः गुणहि हीनमपि सुदर्शनम करोति। उसके बाद है डैश व्यायामः कर्तव्यः, ब्रैकेट में है बलस्य आर्ध, तो इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा बलस्य अर्धेन, तो यहाँ पर हो जाएगा बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः। डैश सदृशम किंचित स्थौल्य अपकर्षणम नास्ति, व्यायाम, व्यायाम में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा व्यायामेन, व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्य अपकर्षणम नास्ति। यहाँ पर है डैश बिना जीवनम नास्ति, विद्या, तो विद्या का तृतीय विभक्ति हो जाएगा विद्यया, यहाँ हो जाएगा विद्यया बिना जीवनम नास्ति। सः डैश खंजः अस्ति, चरण, चरण में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा चरणेन, और यहाँ हो जाएगा सः चरणेन खंजः अस्ति। उसके बाद है सूपकारः डैश भोजनम जिघ्रति, यहाँ पर है नासिका, तो इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा नासिकया, है ना, तो हो जाएगा सूपकारः नासिकया भोजनम जिघ्रति। चलिए अब सभी के अर्थ एक बार समझ लेते हैं। व्यायामः गुणः हीनमपि सुदर्शनम करोति, यानी कि व्यायाम के गुणों के द्वारा हीन व्यक्ति भी, यानी कि कुरूप व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है, यानी कि व्यायाम के गुणों के द्वारा जो कुरूप है वह भी अच्छा हो जाता है, सुंदर हो जाता है। बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्य, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्य अपकर्षणम नास्ति, व्यायाम के समान दूसरा कोई भी मोटापा को घटाने वाला नहीं है। विद्या बिना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। सः चरणेन खंजः अस्ति, वह पैरों से लंगड़ा है। सूपकारः नासिकया भोजनम जिघ्रति, रसोइया नाक के द्वारा भोजन को सूंघता है। आगे है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। क शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, शरीर के द्वारा परिश्रम से किया गया कर्म ही व्यायाम कहलाता है। तो यहाँ पर शरीरस्य है तो शरीरस्य के स्थान पर हो जाएगा कस्य, और प्रश्न बनेगा कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, और अंत में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह।
अरयः व्यायामिनं न अर्दयन्ति, शत्रु व्यायाम करने वालों के पास नहीं आते हैं। तो अरयः के स्थान पर आप लिख देंगे के, कि कौन नहीं आते हैं। आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, अपना कल्याण चाहने वालों के द्वारा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तो आत्महितैषिभिः के स्थान पर आप लिख देंगे काभिः, यानी कि किनके द्वारा। व्यायामं कुर्वतः विरुद्धं भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करने वालों के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो विरुद्धम के स्थान पर आप लिखेंगे कीदृशम, यानी कि कैसा भोजन पचा लिया जाता है। गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, शरीर की संगठन यानी कि शरीर का जो सुडौलपन है वह व्यायाम के द्वारा संभव होता है। तो गात्राणाम के स्थान पर आप लिख देंगे केशाम, व्यायाम के द्वारा ही शरीर जो है वो सुडौल बनता है। यहाँ पर है षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत, छठे श्लोक के भाव के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखिए, डैश समीपे उरगाः न, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वैनतेयस से, वैनतेयस यानी कि गरुड़ के पास, उरगाः न गच्छन्ति, गरुड़ के पास सांप नहीं आते हैं। एवं एव व्यायामिनः जनस्य समीपम व्याधयः न गच्छन्ति, जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाता है उसी प्रकार व्यायाम करने वालों के पास व्याधियाँ जो है वो नहीं जाती हैं। व्यायामः वयो रूप गुणहीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति, व्यायाम जो है वह रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। आगे है यथा निर्देशम उत्तरता, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशेषण पद क्या है ना, सुखम देहम। तो यहाँ पर सुखम जो है वह विशेषण है और देहम है वह विशेष्य है। व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयम इव उरगाः, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, व्याध इसको अगर तोड़ेंगे है ना, तो यहाँ पर नोपसर्पन्ति तो होगा ना उपसर्पन्ति, यही है क्रियापद। ना उपसर्पन्ति तो ये हो जाएगा उपसर्पन्ति, यानी कि जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाता है उसी प्रकार व्यायाम करने वालों के पास व्याधियाँ नहीं जाती हैं। बनते या मियो रगाहा। पुंभिरात्महितैषिभिः अत्र पुरुषैः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पर पुरुषों के द्वारा इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा पुंभिः। ये जो पुंभिः है वही है पुरुषैः, दोनों पर्यायवाची पद हैं। दीप्त आग्नि त्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखता। इस वाक्य में है ना, इस वाक्य से गौरवम का विपरीत पद जो है उसे चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर गौरवम का विपरीत पद है लाघवम, है ना, लाघवम, इसको लिख देना है अलग करके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। आगे है न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर है न चास्ति सदृशम तेन, है ना। तो तेन जो आया है वह व्यायाम के लिए आया है, तो हो जाएगा व्यायामाय, है ना, व्यायाम के लिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। आगे है व्यायामस्य लाभाः, यानी कि व्यायाम के लाभ। इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखता। व्यायाम के लाभ विषय पर 5 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखना है। तो मैंने यहाँ पर बिंदुवार करके लिखा है, आप इसे समझ लें। व्यायामात् परमम आरोग्यम उपजायते,
व्यायाम से परम आरोग्य की प्राप्ति होती है। अनेन आलस्यम नश्यति जनः स्फूर्तिवान च भवति। यह आलस्य, इसके द्वारा आलस्य नष्ट होता है और लोग स्फूर्तिवान बनते हैं, चुस्त दुरुस्त होते हैं। व्यायाम अभिरतः सदा निरोगः तिष्ठति। व्यायाम में तल्लीन व्यक्ति हमेशा निरोग रहते हैं। व्यायामेन बुद्धिः तीव्रा भवति। व्यायाम के द्वारा बुद्धि तीव्र होती है। व्यायामः बलवर्धकः भवति। व्यायाम बलवर्धक होते हैं, यानी कि बल को बढ़ाने वाले होते हैं। आगे है निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुता। नीचे लिखे अव्ययों का रिक्त स्थानों में प्रयोग करना है। यहाँ पर अव्यय पद लिखे हुए हैं सहसा, अपि, सदृशम, सर्वदा, यदा, सदा और अन्यथा। तो यहाँ पर मैंने इधर लिख दिया है, आप इसे समझते जाएं। सदा व्यायामः कर्तव्यः। हमेशा व्यायाम करना चाहिए। यदा मनुष्यः सम्यक् रूपेण व्यायामं करोति तदा सः सर्वदा स्वस्थः तिष्ठति। जब मनुष्य सही तरीके से व्यायाम करता है तब वह हमेशा स्वस्थ रहता है। व्यायामेन असुंदराः अपि सुंदराः भवन्ति। व्यायाम के द्वारा कुरूप भी सुंदर हो जाते हैं। व्यायामिनः जनस्य सकाशं वार्धक्यं सहसा न याति। व्यायाम करने वालों के पास बुढ़ापा अचानक नहीं आता है। व्यायामेन सदृशं किंचित स्थौल्य अपकर्षणं नास्ति। व्यायाम के सदृश कोई भी दूसरा मोटापे को कम करने वाला नहीं है। व्यायामं समीक्ष्य एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधयः आयन्ति। व्यायाम को सोच समझकर करना चाहिए, नहीं तो व्याधियाँ आएंगी। आगे है उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुता। उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन करना है। यहाँ पर कर्म वाच्य में कुछ वाक्य लिखे गए हैं और इसको करना है कर्तरी वाच्य में। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते। आत्म कल्याण चाहने वालों के द्वारा व्यायाम किया जाता है। कर्तृवाच्य में होगा आत्महितैषिणः व्यायामं कुर्वन्ति। आत्म कल्याण चाहने वाले लोग व्यायाम करते हैं। बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते। बलवानों के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचा लिया जाता है। इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा बलवान विरुद्धमपि भोजनम पचति। बलवान विरुद्ध भोजन को भी पचाता है। जनैः व्यायामेन कान्तिः लभ्यते। लोगों के द्वारा व्यायाम से कांति प्राप्त की जाती है। कर्तृवाच्य में हो जाएगा जनः व्यायामेन कांतिम लभन्ते। लोग व्यायाम के द्वारा कांति प्राप्त करते हैं। मोहनेन पाठः पठ्यते। मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। मोहनः पाठं पठति। मोहन पाठ पढ़ता है। लतया गीतम गीयते। लता के द्वारा गीत गाया जाता है। कर्तृवाच्य में हो जाएगा लता गीतम गायति। लता गीत गाती है। आगे है अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखता। यहाँ पर कुछ तद्धित पद दिए गए हैं, उसमें से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। पथ्यतमः। मूल शब्द है पथ्य और प्रत्यय है तमप। सहिष्णुता। मूल शब्द सहिष्णु, प्रत्यय तल। अग्नित्वम। मूल शब्द अग्नि, प्रत्यय त्वा। स्थिरत्वम। मूल शब्द स्थिर, प्रत्यय त्वा। लाघवम। मूल शब्द लघु और प्रत्यय है अण। तो यहाँ पर बच्चों अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।